नमो नमः मित्रों। एक सिक्का तिजोरी में रखने से क्या वास्तविकता में धन के स्रोत खुल जाते हैं? क्या लक्ष्मी जी की अनुकंपा हमेशा हमारे परिवार पर, आपके व्यवसाय पर हमेशा बनी रहती है? इसका क्या मूल कारण है, या क्या इसका कोई शास्त्रीय भी प्रमाण है या कोई वैदिक परंपरा का प्रमाण है? आइए जानते हैं। लोक मान्यता के रूप में भारत में विशेष तांत्रिक, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई जैसे विषयों में इस प्रकार की बातों का प्रचार होता रहा है। घर में जैसे तांबे का, चांदी का अथवा सोने अथवा किसी भी विशेष धातु का सिक्का वैदिक विधान में दिशा विधान का बोध करके, जैसे एक तो वैदिक विधान होता है, फिर दिशा का भी एक मापक होता है ना, कि जैसे पूर्व दिशा में, ईशान कोण में, वायव्य कोण में, नैऋत्य कोण में, माने जिस दिशा का जो चक्र होता है उसके अनुरूप देख कर रखने से धन का आगमन होता है। ये बात सच है। पुराने समय में देखा होगा, प्राचीन समय तांत्रिक उपाय या वैदिक परंपरा में पानी का या जल का जो कलश आज भी परंपरा में हम लोग रखते हैं पूजन विधान का, उसका उद्देश्य ही यही होता है कि वरुण का जो कलश होता है उसमें द्रव्य डाला जाता है, सिक्का डाला जाता है। उसके बाद अनुष्ठानोपरांत उस सिक्के को निकालकर तिजोरी में रखा जाता है, जो कि बड़ा शुभता का प्रतीक है और शुभ फल प्रदाता का भी प्रतीक है। माने विश्वास के साथ अगर किसी भी कार्य को आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि वैदिक विधान सहायता भी करता है और आपको लाभ भी विशेष होता है। किसी भी धातु का सिक्का ले लेने, किसी भी धातु का सिक्का जैसा आप अफोर्ड कर, जैसा आप के बजट में हो वैसा आप सिक्का ले लीजिए। लेने के बाद एक कलश पंचपल्लव लगा करके भगवान के सम्मुख रख दें, गंगा जल उसमें भर दें। तांबा या पीतल का हो तो बहुत शुभ है, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए। आपके पास चांदी का है तो चांदी का डाल दीजिए, स्वर्ण का है तो स्वर्ण का डाल दीजिए, ठीक है, या अन्य किसी धातु का हो। डालने के बाद 21 दिन तक श्री सूक्तम अथवा लक्ष्मी सूक्तम अथवा कनकधारा स्तोत्र का पाठ नियमित करिए। आप नियमित जब आप पाठ करेंगे 21 दिन तक लगातार, फिर इसके बाद उस जल को वृक्ष में डाल दें, ठीक है, और वो सिक्का निकाल करके आप अपने तिजोरी में रख दीजिए, पीले कपड़े में और कमल गट्टे के साथ बांध करके। आप देख लीजिए परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी मध्य में माता तुलसी का जो घर में पौधा लगा होता है उस पर एक घी का दीपक एक मुखी अवश्य रखे, वो मत भूलें। चमत्कार होने लगेंगे। चमत्कार का मतलब यहाँ मेरा यह है कि जो इस समय आपकी दशा है, फाइनेंशियल हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, उसमें विशेष परिवर्तन जब देखने को मिलता है तो इसी को कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं। नमो नमः। जय श्री श्याम।